सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक विथ न्यू न्यूमेरिकल। क्या दिया है हम लोग देखेंगे। प्रॉपरली दिख रहा है क्या तुम लोग को सबको? या इट इज विजिबल। सो दे हैव गिवन वन एंड ऑफ a uniform ladder weighing 30 Newton rests against a smooth wall and another end on a rough horizontal floor. Coefficient of friction being 0.24. Find the inclination of the ladder to the horizontal when it is on the point of slipping. अभी हम लोग ने क्या किया था स्टूडेंट्स? अभी हम लोग ने एंगल जो किया था वो विद रिस्पेक्ट टू लैडर और वॉल के बीच में किया था। अभी हमको क्या बोला है उन्होंने एंगल फाइंड आउट करने के लिए? लैडर टू द हॉरिजॉन्टल। ओके, अभी इन लोग ने फ्लोर दिया। हम लोग लास्ट टाइम जो किए थे वो क्या था? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिया था। तो फ्लोर लो ग्राउंड लो, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम ही होता है। ठीक है, खाली नोटेशन चेंज हो जाते हैं। सो एक बारी में मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये मेरी वॉल है और ये मेरा क्या है? ग्राउंड है, राइट। सो अभी अगर अच्छे से देखो, ओके, ये मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अल्फा थीटा हो जाएगा, राइट। थीटा इंक्लिनेशन ऑफ द लैडर, दिस इज लैडर। लैडर का ये जो पॉइंट है दिस इज व्हाट? फ्लोर वाला पॉइंट। ओके, सो यहाँ पे जो लैडर है इसका रिएक्शन लगेगा कौन सा? रिएक्शन ड्यू टू फ्लोर, आर एफ बोलता हूँ। लास्ट टाइम आर जी लिया था बिकॉज ग्राउंड था। अभी यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है? फ्लोर बोला है, तो एफ लो चलेगा, आर एफ विच इज इक्वल टू रिएक्शन। और ये वॉल का रिएक्शन है तो वॉल का रिएक्शन क्या आ जाएगा? आर डब्ल्यू, रिएक्शन ड्यू टू वॉल। ठीक है, अभी स्टूडेंट इन्होंने क्या बोला है? वॉल इज स्मूथ। वॉल इज स्मूथ मतलब कोई भी चीज स्मूथ रहती है, इसका मीनिंग क्या है? उनमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एब्सेंट होता है, मतलब वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहेगा। लेकिन तो भी पॉइंट ऑफ स्लिपिंग, स्लिप होगा तो ये पोर्शन नीचे जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगेगा? ऊपर लगेगा। दैट इज एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू इंटू आर डब्ल्यू। और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगा। अभी ये पॉइंट यहाँ पे जाएगा, मतलब मोशन कहाँ पे जाएगा? ये डायरेक्शन में होगा। सो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे होगा? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो एफ ऑफ एफ, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन फ्लोर विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ फ्लोर इंटू आर ऑफ फ्लोर, that is mu r, that is coefficient frictional force due of floor will be equal to coefficient of friction, that is mu of floor and multiplication of reaction force, or we can say normal reaction of floor, normal reaction due to floor. Is that clear? इतना समझ रहा है क्या? पक्का? अभी देखो, ठीक है, ये लैडर का इन्होंने वेट कितना बोला है स्टूडेंट? लैडर का वेट इज नथिंग बट कितना बोला है? W इज इक्वल टू कितना बोला है इन्होंने? 30 न्यूटन। लैडर का वेट कितना है स्टूडेंट? 30 न्यूटन का वेट है। ओके, अभी देखो ये थीटा है तो ये ऑपोजिट वाला साइन क्या बन जाएगा? लैडर का अगर लेंथ L है तो ये बन जाएगा L साइन थीटा, और ये वाला जो टर्म बन जाएगा पूरा L कॉस थीटा। तो ये वाला क्या बन जाएगा? L कॉस ऑफ थीटा बाई 2 आधा, या फिर ऐसा L बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बन जाएगा, या फिर ये वाला भी क्या बन जाएगा? मतलब पूरा क्या बन जाएगा? L कॉस ऑफ थीटा। ओके, सो आधा बन जाएगा L बाई 2 कॉस ऑफ थीटा, और ये बन जाएगा L बाई 2 कॉस ऑफ थीटा। तो मैंने खाली ये वाला ही लिया। ओके, सो ये वाला भी पोर्शन उतना ही रहेगा, दैट इज L बाई 2 कॉस ऑफ थीटा। डोंट गेट कंफ्यूज यार, सिंपल सम्स है। ओके, खाली लिखना पड़ता है इसमें, बस समझ रहे हैं ना? अभी लैडर का लेंथ L है, समझे ना? लैडर का लेंथ कितना L है, तो ये थीटा है। थीटा के ऑपोजिट वाली साइड कभी भी साइन थीटा होती है, राइट। अगर ये तुमको नहीं आता है तो ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस देखो, प्रीवियस वाले 10 स्टैंडर्ड के हमने चैनल पे डाले हुए हैं, तो उसमें प्रॉपरली बताया है। ट्रायंगल अगर एक 90 होगा तो उसके सामने वाला हाइपोटेनस होगा। अगर ये थीटा होगा तो ये सामने वाला बाजू क्या होगा? हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। ये वाला क्या होगा? हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या है? दो हिस्सों में डिवाइडेड है, तो ये क्या हो जाएगा? L बाई 2 साइन कॉस ऑफ थीटा, और ये क्या हो जाएगा? L बाई 2 कॉस ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर? अभी सिंपली हम लोग क्या लेते? सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। अभी इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने हैं?
एक तो देखो आर डब्ल्यू है जो कि राइट डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज रिएक्शन ऑफ वॉल, और दूसरा क्या है, ये फ्रिक्शनल फोर्स आर एफ जो कि कौन से एफ एफ सॉरी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, विच विल बी इक्वल टू 0। सो आर डब्ल्यू विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एफ आ जाएगा। सो आर डब्ल्यू विल बी इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट करो फ्लोर इंटू आर एफ, ठीक है। सो अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे, आर ऑफ डब्ल्यू विल बी इक्वल टू म्यू एफ का वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर विल बी इक्वल टू 0.24। सो 0.24 टाइम्स ऑफ आर एफ, ठीक है, 0.24 टाइम्स ऑफ आर एफ। ये किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, मेरे को आर डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, दैट इज रिएक्शन ड्यू टू वॉल। अभी नेक्स्ट जो है मोशन, यहाँ पे पता चल गया लैडर का, जगह कम पड़ रही थोड़ी यहाँ पे इसलिए। अभी सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। अभी वर्टिकल में कितने फोर्सेस है, एक तो खुद आर एफ है जो कि ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। दूसरा कौन सा है, दूसरा इज नथिंग बट कौन सा है, डब्ल्यू है जो कि नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, और ये कौन सा है, ऊपर जा रहे हो, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ वॉल एंड लैडर, ठीक है। सो ये टर्म पूरा 0 होगा, क्यों, बिकॉज म्यू डब्ल्यू जो होगा, वॉल स्मूथ है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होगा। सो 0 इंटू आर डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 0, इसलिए ये टर्म पूरा 0 आ गया। सो बचेगा क्या, आर एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू दूसरे साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, डब्ल्यू दूसरे साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो आर एफ की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट, डब्ल्यू आ गई। सो देयरफॉर अभी मैं क्या कर दूंगा कि डब्ल्यू मतलब कितनी है, बेसिकली आर एफ की वैल्यू, दैट इज आर एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू है 30 न्यूटन। सो रिएक्शन फोर्स कितना आया, फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज फ्लोर का रिएक्शन फोर्स कितना आया, दैट इज 30 न्यूटन। सो अभी ये मैं वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दूंगा, देयरफॉर पुट आर एफ इज इक्वल टू 30 न्यूटन इन इक्वेशन नंबर, कौन से इक्वेशन में पुट कर दूंगा, इसको 1 नाम करो, इसको 2 नाम करो, इन इक्वेशन नंबर 1। सो दैट विल बी इक्वल टू, देयरफॉर आर डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.24 मल्टीप्लाई बाय 30। सो इसको अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, आर डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.24 मल्टीप्लाई बाय 30, दैट कम्स टू अराउंड 7.2 न्यूटन, that comes to around 7.2 Newton, that is reaction force given by the wall, that is nothing but the what, reaction force given by the wall, that is 7.2 Newton. okay, absolutely right values अभी तक, ठीक है, रिएक्शन गिवन बाय द वॉल। अभी हमको क्या करना है, सिंपली हमको एंगल फाइंड आउट करना है, इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है, राइट। सो ये पॉइंट है, इसको एक नाम दे दो ए पॉइंट, ठीक है। अभी है ना, क्या करो स्टूडेंट्स, ए पॉइंट पे मोमेंट निकालो। सो सबमिशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। मैंने ऑलरेडी मेरे वीडियोस में बताया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट का मेरा पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लॉकवाइज होता है वो पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है वो नेगेटिव होता है। अभी देखो स्टूडेंट, अच्छे से अगर तुम देखोगे, हमको ए पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है, तो ये पॉइंट पे जितने भी फोर्स आते रहेंगे, मूवमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो ये पॉइंट पे जो भी फोर्स है आर एफ, उसकी वैल्यू 0 ही आने वाली, क्यों, बिकॉज इटसेल्फ वो पॉइंट के ऊपर है तो उसका कुछ मूवमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस 0 है। सो फोर्स इंटू डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 0। बट तुम अगर अच्छे से देखोगे, ये जो फोर्स है दैट इज आर डब्ल्यू, दैट इज रिएक्शन फोर्स, तो अगर ये पॉइंट पे हम लोग कंसीडर करेंगे तो ये कैसे जा रहा है, ऐसा घुमा रहा है फोर्स। सो डिस्टेंस कितना है, एल साइन थीटा, मतलब आर डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एल साइन थीटा, बिकॉज ये पॉइंट ये लाई पे लाई कर रहा है। सो इट विल बी इक्वल टू लाइक दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, सो दैट विल बी इक्वल टू प्लस आर डब्ल्यू इंटू दिस एल साइन थीटा, एल साइन ऑफ थीटा। ये वैल्यू पॉजिटिव आया, समझा क्या स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट को कंसीडर करो, इसको फिक्स करो और ये ऐसा घुमाओ, तो ये कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये पॉइंट से ये डिस्टेंस, ये पॉइंट का रिएक्शन, वॉल रिएक्शन का डिस्टेंस कितना है, एल साइन थीटा, इसलिए मल्टीप्लाई किया, बिकॉज मूवमेंट मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, राइट। नेक्स्ट जो आता है स्टूडेंट, वो क्या आता है, माइनस आएगा। कौन सा माइनस आएगा, यहाँ पे देखो अच्छे से, ये पॉइंट देखो, ये कैसे घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है,
मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव आ रहा है। ये पॉइंट कंसीडर करो, इसको ऐसा घुमाओ तो ये फोर्स क्या है, W है, दैट इज इक्वल टू W न्यूटन। मतलब 30 मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस कितना है L/2 cos ऑफ थीटा, मतलब W इंटू L/2 cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 0। देयरफॉर ये टर्म पूरा उधर चले जाएगा, सो RW इंटू L साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू W इंटू L/2 cos ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर? अभी साइन थीटा और cos थीटा के टर्म्स को एक साथ लाओ, सो दैट विल बी इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। बाकी के टर्म्स को उधर लेके जाओ, W इंटू L/2 इंटू RW इंटू RW इंटू L, ठीक है। सो L से ये L कट हो गया, ओके। अभी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा स्टूडेंट क्या आता है, टैन थीटा आता है, विच इज इक्वल टू W की वैल्यू क्या है 30 डिवाइड बाई 2 इंटू RW की वैल्यू कितनी आई है 7.2। तो अगर इसको हम लोग अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, सो टैन थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7.2 विच विल बी इक्वल टू 2.083। सो मेरा यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स टैन इनवर्स ऑफ 2.083। सो टैन इनवर्स ऑफ अगर मैं आंसर करता हूँ, सो दैट विल बी इक्वल टू 64.35 डिग्री। सो थीटा की जो वैल्यू आ गई है स्टूडेंट, वो क्या आ गई 64.35 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब मैक्सिमम कितना एंगल होगा स्लिपिंग के टाइम पे, that is equal to 64.35 degree। let me cross check, yes that accurate values है। समझ में आया क्या स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल? ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ नहीं दिया है, लास्ट टाइम जो न्यूमेरिकल किया था उसका एंगल यहाँ पे था, ये वाला एंगल हमने यहाँ पे लिया है बिकॉज क्वेश्चन में बोला है। वो टाइम पे हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ था, ये टाइम पे हमारा वर्टिकल वॉल जो है वो स्मूथ है, तभी ये वाला एंगल फाइंड आउट करने बोला था लैडर और वॉल के बीच में। अभी लैडर और फ्लोर के बीच में एंगल फाइंड आउट करने बोला है। स्टेप्स विल बी सेम, पहले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लो, फिर रिएक्शन ऑफ वॉल आएगा इन टर्म्स ऑफ RF, फिर वर्टिकल फोर्सेस लो, RF की वैल्यू आएगी, फिर RF की वैल्यू ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, RW आ जाएगा। फिर मूवमेंट लो, ये पॉइंट पे RF का वैल्यू 0 ही आएगा बिकॉज मूवमेंट के लिए फोर्स इंटू डिस्टेंस की ज़रूरत होती है, तो वो पॉइंट पे डिस्टेंस है ही नहीं हमारा कुछ, तो इसलिए हम लोग को क्या आ जाएगा, वही वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लेकिन बाकी जो वैल्यूज़ है वो ज़रूरी है, उनके लिए डिस्टेंस भी लगेंगे। थीटा है उसके ऑपोजिट वाली कभी भी साइन थीटा हो जाएगी, हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा, और ये वाली हो जाएगी कॉस थीटा हो जाएगी हाइपोटेनस इंटू, ठीक है। वेट बराबर वर्टिकली बीच में एक्ट कर रहा है, इसलिए दो हिस्सों में स्प्लिट हुआ है, ये आधा और ये आधा। L कॉस थीटा का बन गया L/2 कॉस थीटा, L/2 कॉस थीटा, और फिर हम लोग ने ये इक्वेट किया, टैन साइन अपॉन कॉस टैन आया, और ये इक्वेट करने का टैन उधर चलेगा जाएगा तो टैन इनवर्स आ जाएगा। सो थीटा की वैल्यू कितनी आई 64.35, ठीक है। चल नोट कर लो फटाफट।